ऐसे दो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज या फ्यूचर स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जो आप ऑप्शंस के साथ हेज कर सकते हैं, है ना। तो पहला स्ट्रैटेजी जो हम करने वाले हैं, जो मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज हूँ कि 90% लोग जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनको ये स्ट्रैटेजी के बारे में पता ही नहीं। ये स्ट्रैटेजी का नाम है सिंथेटिक लॉन्ग कॉल, है ना। तो इसमें क्या है, अगर आपने फ्यूचर्स बाय किया और सोचिए आपने फ्यूचर्स बाय किया, मार्केट गिरना शुरू हो गया, आप क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं या लॉस बुक कर लेते हैं। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, आप उसको हेज कर सकते हैं बाय बाइंग एंड आउट ऑफ द मनी पुट। तो इसका एग्जांपल कैसे हम देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सेंसिबल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, जो अगर आपके पास जीरोधा, ग्रो या एंजल का अकाउंट है तो ये आपको अभी के लिए फ्री। तो सपोज हम निफ्टी का ये एग्जांपल देख लेते हैं। निफ्टी में सोचिए मैंने फ्यूचर्स एक लॉट बाय किया 25 अगस्त का, मुझे मार्जिन आपको दिख रहा है 1.8 लाख रुपीस लगेगा और मैंने फ्यूचर्स बाय किया और सोचिए फ्यूचर्स ऑलमोस्ट जैसे ही मैंने बाय किया घटना शुरू हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर इसको आपको हेज करना है तो निफ्टी में एक चीज याद रखिए, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी है, तो आपको जो नजदीक का एक्सपायरी है उसका पुट नहीं लेना है। आपको आइडियली क्या करना चाहिए, 25 अगस्त का एक पुट आप बाय कर लीजिए और थोड़ा आउट ऑफ द मनी। तो सोचिए 24,366 चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 24,200 या 24,150 का, लेट से 24,200 का पुट हम बाय कर लेते। अब आप ये चीज नोटिस करिए, एक्चुअली जब आपने सिर्फ एक लॉट फ्यूचर्स बाय किया था आपको मार्जिन चार्ज हो रहा था 1.8 lakhs, बट बिकॉज एक्सचेंज को पता है कि क्योंकि आपने ये पुट बाय किया है एक लॉट, जो भले ही आउट ऑफ द मनी है, ये एक हेज पोजीशन हो गया, एक्सचेंज आपको मार्जिन बेनिफिट देता है। और वो मार्जिन बेनिफिट कितना है, देखिए 1.85 lakhs एक्चुअली चार्ज होना चाहिए। इंस्टेड अगर आपके अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज भी है तो भी आप आराम से ये पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अब सोचिए आपका क्वेश्चन होगा कि अगर निफ्टी बढ़ गया तो क्या होगा, करेक्ट है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 21 अगस्त को, है ना, निफ्टी हो जाता है, तो मैं यहाँ पे सेंसिबल में एक एग्जांपल देख लेता हूँ। लेट्स से निफ्टी हो जाता है 24,700, निफ्टी बढ़ गया, हमको नेट नेट प्रॉफिट होगा। कैसे, फ्यूचर्स तो एनीवेज आपका प्रॉफिट होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि आपने 24,450 में बाय किया, 24,700 है, 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया इनटू 65। बट आपने पुट भी बाय किया था, करेक्ट है ना, और वो पुट आपका लॉस में जाएगा और बाय पुट में आपका मैक्सिमम लॉस ऑप्शन प्रीमियम है, तो आपका ऑलमोस्ट एंटायर प्रीमियम चला जाता है। बट नेट रिजल्ट क्या है कि आप नेट प्रॉफिट में 13,700 रुपया, 13,710 रुपए का, और ये आपने अचीव किया ओनली विद द कैपिटल ऑफ 60,000। दूसरा सिचुएशन देख लेते हैं, लेट्स से निफ्टी बढ़ा नहीं, एक्चुअली निफ्टी घट गया, और सोचिए निफ्टी घट गया 24,100, आपका लॉस तो होने वाला है ना, क्यों, क्योंकि फ्यूचर्स आपने बाय किया है 24,450 पे, अब उसका प्राइस चल रहा है 24,100, तो आपको 350 पॉइंट का लॉस है, 350 मल्टीप्लाइड बाय 65। बट क्योंकि आपने पुट बाय किया है, वो पुट का आपको हेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है कि आपका विदाउट द पुट एक्चुअली आपका लॉस कितना होना चाहिए था, करीबन 21,000, बट बिकॉज आपने पुट बाय किया 21,000 से आपका लॉस करीबन 16,400 रुपया हो जाता है। तो हेजिंग में बहुत लोगों को ये गलत फहमी है, उनको लगता है हेज करेंगे तो लॉस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हेज का ऑब्जेक्टिव है कि आपका लॉस कम होना चाहिए, और ये स्ट्रैटेजी नॉट ओनली आपको मार्जिन बेनिफिट दे रहा है बट आपका लॉस भी कम हो रहा है ना। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी। अब रहा सवाल निफ्टी और सेंसेक्स, जहां पे वीकली एक्सपायरीज है, करेक्ट है ना। तो निफ्टी में आपका एवरी ट्यूसडे है,
सेंसेक्स में एवरी थर्सडे एक्सपायरी है। तो जब आप वीकली एक्सपायरी में कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, अगर आपको बाय पुट करना है, बेटर है कि आप मंथली एक्सपायरी करें। बट अभी सोचिए आपको नजदीक का एक्सपायरी का करना है 18 अगस्त का, तो एक और स्ट्रैटेजी है, सिंथेटिक लॉन्ग कॉल के बदले आपको कवर्ड कॉल करना है ना। तो कवर्ड कॉल क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। कवर्ड कॉल में आपने फ्यूचर्स बाय किए, बट उसको हेज करने के लिए आप 18 अगस्त का एक आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट करें। तो 24,366 चल रहा है, तो सोचिए आपने 24,600 का कॉल शॉर्ट कर दिया 18 अगस्त का, जो अभी 2 ही दिन बचे एक्सपायरी के लिए, 2 ट्रेडिंग दिन। अब ये स्ट्रैटेजी में क्योंकि आप सेल कॉल कर रहे हैं, आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेल कॉल में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कैप है, जो कि 24 पॉइंट। बट अगर मार्केट बहुत ऊपर गया, सोचिए 24,600 के ऊपर गया, 624 के ऊपर, इस स्ट्रैटेजी में आपका लॉस पोटेंशियली अनलिमिटेड। करेक्ट? तो एक्सचेंज को ये पता है कि ये स्ट्रैटेजी भी थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि इसमें लॉस पोटेंशियल काफी हाई है, इसीलिए आपको मार्जिन बेनिफिट थोड़ा ही मिल रहा है। एक्चुअली 1.8 लाख प्लस आपको सिर्फ 43,000 रुपीज डालना पड़ रहा है। अगर आप सिर्फ सेल कॉल करते तो आपको कितना कैपिटल लगता? 1.6 लाख। बट बिकॉज अगेन ये एक हेज स्ट्रैटेजी है, दोनों मिला के आपको 2.23 लाख में हो जाता। इसका एडवांटेज क्या है? देखिए, जब बहुत कम दिन बचे हैं एक्सपायरी को, हार्डली 1 या 2 दिन बचा है, तब बेटर है कि आप ऑप्शन सेलिंग करिए। यस, मुझे पता है कि 65,000 और 2,23,000 में बहुत डिफरेंस है, एंड ऑलमोस्ट 3.5-4 टाइम्स डिफरेंस है। बट आप ऐसा सोचिए कि अगर मार्केट अगले 2 दिन में साइडवेज हुआ, तो एटलीस्ट आपको ये ऑप्शन प्रीमियम कलेक्ट करने को मिल जाएगा, और उसके वजह से आपका फ्यूचर्स का कॉस्ट कम हो जाएगा। क्लियर? तो 2 स्ट्रैटेजीज जो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और आप कहीं अटक गए, आपको ये यूज करना चाहिए। अगर आपने फ्यूचर्स बाय किया है और मंथली एक्सपायरी है, बाय पुट करिए। अगर आप वीकली एक्सपायरी में हेज करना चाहते हैं, तो बाय फ्यूचर्स के साथ सेल कॉल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।